तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेके आया आपके लिए शानदार क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th क्लास का, जहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, जानने लायक भी है। और उस टॉपिक का नाम है, आइए ले चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक में आपको बिना समय गवाए। और वो टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ क्या है, ट्रांसफार्मर। तो आपके मन में पहला सवाल होना चाहिए, सर व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, हाउ टू, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है ट्रांसफार्मर, और फिर इसका 12th में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए क्या यूज है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, उस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। एक साथ तो जुड़े रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और भरोसा रखिए, इस वीडियो के बाद आपको ट्रांसफार्मर के क्वेश्चनों में, ट्रांसफार्मर को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर। ओके, आइए। तो ट्रांसफार्मर जैसे आपको हेडिंग दिख रही है, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। मतलब कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, एसी वोल्टेज को या तो डिक्रीज करता है या तो इंक्रीज करता है। देखो यहां पर ये जो नाम है उसके, ये जो नाम है, जैसा इसका नाम है, देखो यहां पे इसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्म मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन से बना है क्या, ट्रांसफार्मर। किसका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा? तो जो आपका एसी वोल्टेज है उसको या तो डिक्रीज करने का काम करेगा या तो वो इंक्रीज करने का काम करेगा। तो कुल मिला के क्या कर रहा है, चेंजेस ला रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए इसको कहते हैं क्या, ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि क्या कर रहा है, एसी वोल्टेज को या तो डिक्रीज कर रहा है या तो इंक्रीज कर रहा है। ओके, फिर आपके मन में दूसरा सवाल आना चाहिए कि सर ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे? ये इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अच्छा सर, ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है सर, बताइए। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। देखो तो फेराडे का सेकेंड लॉ, फेराडे का सेकेंड लॉ बताता है किसको, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहेगा फेराडे का सेकेंड लॉ? ओके, देखते हैं। आओ, तो देखो ये कॉइल से, मान लिया कॉइल 1 है, ये पहली कॉइल है, ये आपकी दूसरी कॉइल है। तो देखो यहां से क्या होगा कि आपने यहां पर इनपुट दिया, इनपुट दिया मतलब कि आपने यहां से मान लो कि इसमें एसी वोल्टेज दे दी। क्या दे दी? एसी वोल्टेज दी। एसी वोल्टेज जैसे इसमें फ्लो, करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइनेस क्रिएट होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो यहां से मैग्नेटिक लाइन होगी, यहां से होंगी तो जरूर क्रिएट होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड्स अपने आप क्रिएट होता है। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हुई यहां से यहां तक। तो इसमें अपने आप ये जो सेकंड कॉइल है इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप इंड्यूस होने लगेगा ईएमएफ, एक विद्युत वाहक बल अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि यहां से वोल्टेज यहां क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। मतलब कि आपने वोल्टेज यहां दिया था पर जनरेट कहां हुआ, सेकंड कॉइल में अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फेराडे के लॉ के हिसाब से म्यूचुअल इंडक्शन थ्योरी। ओके, तो इसी थ्योरी पे आपका जो ट्रांसफार्मर है वो यहां पर वर्क करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं भाई आपके ट्रांसफार्मर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसे क्या कहेंगे, कौन से चीजों से बना हुआ है ट्रांसफार्मर आपका, तो उसकी भी बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो मेजरली हम बात करें कि जो ट्रांसफार्मर के जो कंपोनेंट है कैसे हैं, 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है ट्रांसफार्मर में आपका बेसिक कंपोनेंट है वो आपका है प्राइमरी कॉइल। क्या है? प्राइमरी कॉइल। फिर आता है सेकेंडरी कॉइल, फिर आता है सॉफ्ट आयरन कोर, जिसे क्या होती है, लेमिनेट होती है। लेमिनेट होती है कि सीधा सा मतलब ये है कि मान लो कि बहुत सारी प्लेटें हैं, जैसे मान लो कि ये प्लेट है, 1 2 3 4 प्लेटें, ये हो गई 1 2 3 4 प्लेटें। तो क्या हो जाए, इसको ऐसे कर दो तो एक दूसरे टकरा जाएंगी, है ना, और टकराएंगी तो क्या होगा, लौ की हानि होगी, धारा की हानि होगी। तो ऐसे हानि ना हो, लॉस ना हो, तो क्या करते हैं, इसको लेमिनेट कर देते हैं, ताकि एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो सके। देखो ये ऐसा, तो ऐसी छोटी छोटी प्लेटें लगी होती हैं जिसको क्या है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती हैं। ओके, आइए इसको समझते हैं कैसी बनी होती है। देखो ये जो है ये आपका है सॉफ्ट आयरन है। क्या है? ये आपका क्या है, सॉफ्ट आयरन की कोर्स है। ओके, यहां पे देखो एक कॉइल लगी है, एक कॉइल यहां पे लगी है। देखो सेम म्यूचुअल इंडक्शन है कि नहीं? हाँ सर है। तो अब देखो यहां से आपने क्या किया, इनपुट दिया, तो ये जो यहां पे जो कॉइल है इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। कौन सी? प्राइमरी कॉइल। और ये क्या है, बहुत सारे फेरे हैं इसमें, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो एनपी से डिनोट करते हैं। यहां पे जो हमने एसी वोल्टेज दिया, देखो ये एसी का साइन है, एसी वोल्टेज का साइन होता है। तो आपने जो एसी वोल्टेज दिया तो कहां दिया, प्राइमरी कॉइल में दिया, तो इसलिए हमने इसको डिनोट किया किससे, वीपी से डिनोट किया। ओके, मतलब कि प्राइमरी कॉइल पर वोल्टेज। उसके बाद सेकंड में क्या है आपका, आउटपुट वोल्टेज। ये सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, मतलब कि यहां से मैग्नेटिक लाइंस इसमें क्रिएट होंगी, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होने के कारण यहाँ के फ्लक्स में चेंजेस होगा, फ्लक्स में चेंजेस होगा तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा करंट।
जब इंड्यूस करें तो मतलब कितना वोल्टेज मिल गया, मतलब कि बिना किसी आपने करंट यहां दिया था, यहां पर आपको मिल गया, तो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट होगा। ओके, तो क्या है आपका ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी को हमने किससे एस से किया, तो ये भी क्या है कॉइल है, तो इसको एनएस से डिनोट कर दिया। ये क्या हो गया वीएस हो गया, मतलब कि जो वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी कॉइल पर मिलने वाला वोल्टेज है। तो यदि ये क्या है आपका इनपुट हो गया, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट बनेगा। तो इसलिए मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और सॉफ्ट आयरन कोर। फिर बात करेंगे कि सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों करते हैं, उसकी भी बातें करेंगे। तो फिर आइए वर्किंग में देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होगी, कैसे ये वर्क करेगा। उससे पहले देखो कि जो ट्रांसफार्मर है उसके टाइप्स कितने हैं। वर्किंग देखने से पहले हम बात करते हैं कि जो इसके टाइप कितने हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तब तो हम वर्किंग की बात करेंगे। हमने वाला एक वर्किंग की बात कर ली, हमें यही नहीं पता कि कितने टाइप की ट्रांसफार्मर है। तो आइए देखते हैं कितने टाइप के ट्रांसफार्मर है। तो 2 टाइप के ट्रांसफार्मर बनते हैं, कौन कौन से, तो पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा कि इसका नाम है स्टेप अप, मतलब कि जब हमें क्या करना हो, वोल्टेज को इंक्रीज करना हो, ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्या करना है, डिक्रीज करना है। यदि डिक्रीज वोल्टेज, ओके, तो जो वोल्टेज हम डिक्रीज करते हैं उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखो यहां पे देखो जो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स होंगी, जो यहां पर संख्या है प्राइमरी कॉइल्स में, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये ज्यादा होंगे। ओके, तो एनपी, चलो सॉरी एनपी, सॉरी देखो जो यहां पर नंबर ऑफ कॉइल है, कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे, किसके, सेकेंडरी कॉइल से। मतलब कि एनपी जो होगा लेस देन होगा एनएस से। समझ में आई बात। यहां पे क्या हो जाएगा, इस जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, देखो यहां पे जो टर्न्स है स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा कि ये अब कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएंगी। मतलब कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स में जो टर्न्स हैं वह ज्यादा हो जाएंगे, किससे, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स से। मतलब कि क्या करना है, सीधा सीधा ऐसा समझो कि यदि हमें वोल्टेज बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में इस कॉइल की जो टर्निंग है इसकी संख्या बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और यदि हमें वोल्टेज कम करना है तो क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ जो वायर्स हैं, जो टर्न्स हैं कॉइल की, वो क्या कर देंगे, उसे कम कर देंगे। जैसे ही कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट कम फ्लो होगा। जब इंड्यूस करंट कम होगा मतलब मैग्नेटिक जो फ्लक्स है आपका कम जनरेट होगा, तो आपका वोल्टेज अपने आप डाउन हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में, एग्जाम में लगभग आप कंफ्यूज होते हो, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किसमें सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा संख्या होगी कि प्राइमरी कॉइल में, कौन से वाले में, स्टेप अप में होगी कि स्टेप डाउन में होगी। तो ध्यान रखना, सारा वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा कौन डिसाइड कर रहा है, आपका सेकेंडरी कॉइल डिसाइड करता है। तो इसे बढ़ाना है, तो जैसे ही बढ़ाना है मतलब कि आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है वहां से क्या करोगे, वोल्टेज बढ़ाना है, मतलब कि कॉइल्स की संख्या को बढ़ा दो। मतलब कि पहले वाले में अप हो रहा है तो देखो सेकेंडरी कॉइल में हमने संख्या बढ़ाई तो एनएस बड़ा हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या करना है कि आपने इनपुट दिया और आपको क्या करना है, वोल्ट कम करना है, वोल्टेज कम करना है, तो क्या करोगे, इसकी संख्या को कम कर दो। तो सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ कॉइल्स है उनकी संख्या को क्या कर दो, आप कम कर दो, तो आपका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। और ये कितना है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो मुझे लगता है इसके बाद अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि सर कौन सा स्टेप अप है और कौन सा इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। गॉट इट, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि सर ये हमें तो ये समझ में आ गया ये कंपोनेंट क्या है, फिर हमने देख लिया टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग की, यह वर्क कैसे करता है, ये जो ट्रांसफार्मर है वर्क कैसे करता है उसकी बात हम करने वाले। ओके चलिए, तो देखिए हमें पता है क्या है, ये प्राइमरी कॉइल्स है, हाँ सर प्राइमरी कॉइल्स है, नंबर ऑफ पी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, ये सेकेंडरी कॉइल है तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा। देखो मान लो कि आपने यहां से वोल्टेज लगाया, तो वोल्टेज लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, प्राइमरी में लगा रहे हो ना, हाँ तो वीपी हो जाएगा। यहां पर आपको जो मिलेगा करंट वो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी कॉइल से मिल रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज में वी एस हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। वर्किंग कैसे करेगा ये समझो, इस बात को कैसे वर्क करता है। तो देखो जैसे ही आपने यहां से क्या दिया, एसी वोल्टेज दिया, जैसे ही आपने एसी वोल्टेज दोगे इसे, तो क्या करेगा, करंट आपका जो है फ्लो हो जाएगा इस कॉइल्स में। देखो करंट जो होगा आपका इस कॉइल में फ्लो करने लगेगा,
फ्लो करने के कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होंगी। क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होंगी। ठीक है, ये किसका बना हुआ है सर, ये नॉर लोहा है, मतलब कि आयरन का बना हुआ है। कैसा आयरन है, एकदम सॉफ्ट आयरन है। ओके, है कि नहीं। तो अब यहां से मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होंगी, तो किससे होकर जाएंगी, यहां से यहां की ओर जाएंगी क्या, हाँ सर जाएंगी। तो यहीं से यहां की ओर, देखो यहां से यहां जा रही हैं, और ये यहां से यहां की ओर जाएगी मैग्नेटिक लाइंस आपकी, है कि नहीं, हाँ सर जाएंगी। तो जब देखो मैग्नेटिक लाइंस में होकर जाएंगी किससे, इस आयरन, सॉफ्ट जो आयरन है इस पट्टियों से होकर जाएगी कहां, इस वाले कॉइल में आ रही है। ठीक है, कहां हुआ था, यहां आया। तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंजेस हो रहा है। फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस आई मतलब कि उसके फ्लक्स में क्या करेंगी, चेंजेस क्रिएट करेंगी। और जब फ्लक्स में चेंजेस होगा, जब इसके फ्लक्स में चेंजेस होगा तो क्या हो जाएगा सर, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब कि एक विद्युत वाहक बल इसमें क्रिएट हो जाएगा, और उसके ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब कि आपको वोल्टेज जनरेट हो जाएगा बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी कनेक्शन के। म्यूचुअल इंडक्शन की थ्योरी के आधार पर, बेसिस पर आपने फ्लो कहां किया, यहां पे किया, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हुई। मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजेस हुआ तो क्या हो जाएगा, अब जब कॉइल की संख्या जैसे कम नीचे करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल आ गया। विद्युत वाहक बल आने के कारण क्या हो गया, यहां पर वोल्टेज जनरेट होने लगा। तो इस थ्योरी पर, ऐसी वर्किंग थ्योरी पर आपका क्या है, ट्रांसफार्मर बेस होता है, बेस आधारित होता है, कैसे ये काम करता है। मतलब कि आपने एक जगह दिया, दूसरी जगह बिना कनेक्शन के ये पहुंच जाता है। अब देखो क्या है, एसी वोल्टेज दे रहे हो, जब आप एसी वोल्टेज दोगे तो एक हाफ साइकिल में आपको यहां से करंट मिलेगा, और सेकंड हाफ साइकिल में धारा की दिशा बदल जाएगी। देखो पहले में इधर और फिर सेकंड में इधर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां भी चेंजेस होगा, यहां भी चेंजेस होगा, कुल मिला के आपको लगातार करंट मिलता रहेगा यहां से, मतलब कि वोल्टेज आपका जनरेट होता रहेगा। ओके, चलिए तो बताइए प्राइमरी कॉइल में कितना मिलेगा। देखो प्राइमरी कॉइल में आपने करंट दिया, हाँ सर प्राइमरी में दिया, तो प्राइमरी में कितना मिल जाएगा सर, प्राइमरी की यदि हम बात करें तो कितना फ्लक्स जनरेट होगा सर, तो प्राइमरी की यदि हम बात करें तो ईपी कितना हो जाएगा सर, यदि हम फैराडे के नियम की बात करें तो ये हो जाएगा एनपी d5v बाई dt। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर हो जाएगा। और यदि हम सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो, सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो कितना हो जाएगा सर, सेकेंडरी की बात करें तो ES कब, अब देखो यहां से हमने क्या किया है, आयरन सॉफ्ट यूज किया, आयरन का जो है उसको पट्टियां लगाई हैं। तो आयरन क्या करता है, ये फेरोमैग्नेटिक है, क्या है, फेरोमैग्नेटिक मैटर है। अब फेरोमैग्नेटिक होने के कारण क्या होगा, ये किसी भी मैग्नेटिक लाइंस को अपने से बाहर नहीं जाने देगा, मतलब कि पूरा का पूरा फ्लक्स आपका क्या रहेगा, स्टोर हो जाएगा। मतलब कि एक भी फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, फ्लक्स चेंजेस आ रहा है, बिल्कुल भी उसका लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि जो फ्लक्स लीकेज है वो नहीं होगा, मतलब कि जितना जनरेट होगा उतना यहां तक पहुंचेगा, उतना यहां पर आपका ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ओके ठीक है, जिसके कारण ES कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका NS d5v बाई dt। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। EP अपॉन ES कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो देखो EP अपॉन ES करोगे तो ये बन जाएगा आपका NP बाई NS हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहां से बता सकते हो कि इतना ये चेंजेस होगा। अब देखो यहां पे क्या हुआ, कॉइल्स की संख्या जहां पर ज्यादा, कॉइल की संख्या जहां पर ज्यादा, वोल्टेज वहां पे ज्यादा, जहां पर कॉइल्स की संख्या कम वहां पर वोल्टेज कम। तो वोल्टेज कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इनपुट में यदि हम इनपुट की बात करें, मतलब कि यदि हम ये कहें कि NP और NS है, तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि क्या हो जाएगा, NP बाई NS हो तो आप यहां से कह सकते हो VP बाई VS हो जाएगा। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में तो आ गई बात। चलिए ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको कवर किया, किसको, ट्रांसफार्मर को। ओके चलिए, मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने ट्रांसफार्मर कवर किया, ये फॉर्मूले के आधार पर आप नंबर ऑफ कॉइल्स की संख्या, प्राइमरी कॉइल्स की संख्या और सेकेंडरी कॉइल्स की संख्या बता सकते हो। यहां से वोल्टेज की संख्या बता सकते हो, किस प्राइमरी में कितना वोल्टेज आएगा, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आएगा, आप यहां से ये चीजों को बता सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद आपको किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हो और इसको अंदर पढ़ना चाहते हो, एकदम गहराई से पढ़ना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम इस यूट्यूब पर चैनल पर 1 अगस्त से लेकर आ रहे हैं नया बैच
ठीक है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए। तो क्या करना है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस और उसे ज्वाइन कीजिए। ओके, और जैसे ही आप बैच ज्वाइन करते हैं तो जो भी फीस है वहां पर यदि आप कूपन कोड लगाते हैं रोहित ROHIT, तो आपको मिल जाएगा 100 रुपए का आपकी फीस पर डिस्काउंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यदि आपकी फीस 600 रुपए की है तो आपको वो बैच कितने का पड़ेगा, 500 रुपए का। चलिए, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।